ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। माना शरीर की वैल्यू बनती है जब आत्मा उसमें हो, लेकिन जो सजाया संवारा जाता है वो शरीर को, आत्मा को नहीं। है ना, आत्मा को ऐसा कोई पाउडर क्रीम नहीं लगा सकते, वो शरीर को लगाते हैं। तो सजावट शरीर की होती। माना वंडरफुल खेल बाबा कह रहे हैं कि शरीर की वैल्यू तब जब आत्मा, पर सजाएंगे शरीर को, आत्मा को नहीं। है ना, बाहरी सजावट। ओके। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? है ना, तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हें सेवा कौन सी करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजींस को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। है ना, जैसे आपको पता चला, आप अपने हमजींस को बताएंगे। है ना, अपने हम उम्र जो होते हैं उनको भी बताएंगे कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बन सकते हैं, इसकी युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। है ना, आपके पास कितना बेहद का ज्ञान है, तो उस ज्ञान से आपकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। है ना, उसमें बहुत एकदम परफेक्शन होनी चाहिए, रिफाइननेस होनी चाहिए। कोई भी त्रुटि ना हो उसके अंदर, कोई कमी ना हो। बुद्धि के अंदर, चलन के अंदर कोई कमी ना निकाल सके, और आप अपनी बुद्धि सही तरह से इस्तेमाल कर सके। माना इतनी रिफाइननेस होनी चाहिए, और आपकी चलन से कोई कमी ना निकाल सके। क्योंकि तुम्हें ज्ञान मिला है, तुम्हें समझ मिली है, तुम्हें परमात्मा मत मिल रही है, तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो, किसी में मोह जरा भी ना हो। क्योंकि मोह बंधन डालता है और बंधन तंग करता है। तो अगर मोह होगा तो आत्मा परेशान रहेगी, परमात्मा याद में नहीं रह पाएगी। अगर मोह होगा तो किसी में अब ज्ञान मिल गया है, समझ मिल गई है, तो मोह नहीं रख सकते। आत्मा रूप में सब क्या है, कहाँ से आए हैं, तो ये कंट्रास्ट जब क्लियर है तो बुद्धि बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, चलन भी बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, और किसी में मोह जरा भी ना हो। ओके। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। माना नैन कौन से नैन? ज्ञान के नैन। तो ज्ञान से अंधे बना अज्ञान है, इसलिए नैन चाहिए ज्ञान के। तो जब ज्ञान आ जाएगा जीवन में तो बुद्धि रिफाइन, चलन रिफाइन, मोह जरा भी नहीं, क्योंकि समझ सारी है, अच्छे से पता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है। तो जब ये सारी बातें पता हैं और ये भी पता है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, तो ऑटोमेटिकली चलन अच्छी होनी चाहिए। तो नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति।
डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परमात्मा है। वह कहते हैं, मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। अब सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है ना। उसको सजा नहीं सकते ना। आत्मा को ऐसे कोई पाउडर क्रीम थोड़ा लगाओगे। तो ऐसे परमात्मा की भी कोई सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं, ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझाया है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं, मेरे में भी ज्ञान है ना, मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझे आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। और शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको, सुन सको न। शरीर बिगड़ तुम सुन सको, न शरीर बिगड़ मैं बोल सकूं। अब शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब ये गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आज आपको आत्मा और शरीर का जैसे कंट्रास्ट बताया जा रहा है। सजावट किसकी? शरीर की। और सुनती कौन? आत्मा। पुकारती कौन? आत्मा, शरीर नहीं। और आत्मा सुनती किसके आधार से? शरीर के आधार से। तो ऐसे बाबा कंट्रास्ट। और नाम रखते शरीर पर, तो ऐसे ऐसे कंट्रास्ट। तो आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, है ना। अब 3 तो हो ना सके। अब तीसरे नेत्र का ये यहाँ, ये मस्तक, यहाँ तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं, है ना। कोई ऐसे सिर्फ बिंदी लगा देते हैं, कोई लकीर निकाल देते हैं। अब बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है ना। ज्ञान नहीं है ना, तो नेत्र ज्ञान वाले नेत्र नहीं है। बाकी ये आंखें तो सबको हैं, जन्मते ही मिलती है ना। ये आंखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई है तीसरा नेत्र नहीं है। अब तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता
और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं ना, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। माना MP जो है पढ़ाई से नहीं बनते हैं, चुनाव से बनते हैं, वोट्स पे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वे तो सब है दे अभिमानी। बाप आकर दे ही अभिमानी बनना सिखाते हैं। सब है दे अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट ए पेनी है। देखो, शरीर की वैल्यू तब तक जो तक उसमें आत्मा, और आत्मा करती शरीर के द्वारा सारे कर्म और अपना खाता बनाती है। ये इंस्ट्रूमेंट है। तो शरीर है विनाशी, वर्थ नॉट ए पेनी, जब तक इसके अंदर आत्मा है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। किसको? आत्मा को वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चढ़ता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्यु को कहा जाता है ना गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता ही नहीं है। तुमको वापस समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, जो बागवान है ना, सुप्रीम बागवान। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। अब मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। अब इतना बड़ा गार्डन संभालता है तो उसकी पगार कितनी होगी, है ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, इतने शौकीन होते थे। स्त्री मरी, ताजमहल बना, उनका नाम चला आता है। इतने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? जब लड़ाई में इतने सारे ऐसे हो जाते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं? घास लेट पेट्रोल डाल खल्लास कर देते हैं। माना बाबा आपको आत्मा और शरीर का कंट्रास्ट समझा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि शरीर की वैल्यू कब तक है, आत्मा ने क्या करना है, ये आज आप कंट्रास्ट सुन रहे हैं। तो जब आत्मा निकल जाती है और कुछ भी ऐसा होता है, जब इतनी ढेर आत्माएं शरीर छोड़ती है, तो फिर उस शरीर को कैसे जलाएंगे? इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? तो घास लेट पेट्रोल डाल खल्लास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। वरना आपको इस शरीर की भी वैल्यू होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इस शरीर के माध्यम से आप भगवान से मिलते हो, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट कितना लकी है इस समय। और आत्मा लकीएस्ट है, क्योंकि अभी आप क्या बन रहे हो। तो अभी कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक होने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तिजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है और देता कौन है? बाबा।
तो इन सब बातों का, जैसे तिजरी की कथा है, अमरनाथ की कथा है, तो इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अब कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते, ऊपर तो सुनाते नहीं है। वहां थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई है ना, ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। अब भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, अब बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। चूचा ये तो कुछ पता ही नहीं है, तो धुंधकारी है ना, कुछ समझ ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ऐसे धुंध ही धुंध है, पता नहीं कहाँ जाना है। अब आंखें भी कोई की कैसी कोई की कैसी होती है ना, कोई की वो तो शोभावान आंखें होती है, आंखें भी कैसे होती है, तरह तरह की आंखें, वाह। कोई की वो तो शोभावान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, माना ब्यूटीफुल होता है, एकदम ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी। अब यहाँ तो पाउडर क्रीम लगा के ऐसे दिखेंगे, ऐसे पूरा कंट्रास्ट आपको बता रहे कैसे आत्मा को नहीं शरीर को श्रृंगारा जाता है, और वैल्यू सारी आत्मा की। वंडरफुल। तो बाबा समझा रहे हैं कि माना शरीर की जैसे सजावट होती है ना, शरीर को देख के कैसे, माना किसी की आंखें ऐसी हैं तो फिर उसको कैसे इनाम मिलता है, तो वो बाबा बता रहे आपको। फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती, देखो कितनी नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल है, सबसे जास्ती ब्यूटीफुल। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भाव, बच्चे मन मना भाव। माना इन्होंने अपनी आत्मा को इतना इतना अच्छा बना दिया श्रीमत पर, शिव बाबा के उस पे, कि ये नंबर 1 ब्यूटीफुल बने, नंबर 1 ब्यूटीफुल। वंडर है। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भाव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। क्योंकि देखो जिसका चित्त अच्छा होता है ना, वो दिखता भी अच्छा है। चित्त अच्छा, चित्त माना जिसकी सोच अच्छी, तो चेहरे के एक्सप्रेशंस वगैरह वो भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो इनका चित्त तो सबसे नंबर 1 अच्छा, इसीलिए नंबर 1 आत्मा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबर वार तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। ऐसे ही होता है ना। अब 5 बच्चे हैं, 5 में से जो बड़ा सियाना बच्चा होता है, तो ये है देख, उसको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। माना जब भगवान का कहना मानकर हम ऐसे बनते हैं ना, तो भगवान का प्यार भी खींचेंगे, वैसे बनेंगे भी। अब देखो अच्छे पर ही प्यार जाता है। अब अच्छा बनने के लिए भगवान मेहनत कर रहा है, तो हम अगर अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हम अच्छे बन जाएंगे, तो बाप का प्यार भी हमें मिलेगा। है ना, महसूसता भी आएगी ना, अपने अंदर महसूसता भी आनी चाहिए। क्योंकि आप जब बनना शुरू करते हो तो आपके अंदर ये महसूसता भी आती है कि भगवान आपसे बहुत प्यार करता है। और संगम पर अगर ये महसूसता आ गई तो फिर तो जबरदस्त। तो बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है
हद की बात और यह है बेहद की बात। तो लौकिक में भी जो बच्चा बड़ा सियाना होता है, बाप का कहना मानता है, बाप को बड़ा प्यारा लगता है, तो बेहद का बाप भी चाहता है कि अगर जो आपको कहा जा रहा है ना ऐसे अपने में परिवर्तन लाओ, तो अगर तुरंत ले आते हो तो बाप को बड़े प्यारे लगते हो, लगोगे ही। अगर सिरदर्दी नहीं हो, हैं, सिर का आराम हो, तो प्यारे नहीं लगोगे क्या? तो प्यारा तो वही लगता है ना जो सिरदर्दी ना हो, सिर का आराम हो और सिर का ताज हो, वही प्यारा लगता है। अब जो सिरदर्दी हो, है ना, जो सिर दर्द कर देता हो, वो कहाँ प्यारा लगेगा। ऐसा लगेगा कि भाई इसको कोई आके समझा के जाए, क्यों नाक में दम कर रखा है ना। तो किसी किसी को बैठा के उसकी काउंसलिंग कराते रहेंगे, ऐसे ही होता है। तो बाप का प्यार भी नंबरवार होता है, वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। जिन्हें ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, तो बुद्धि भी बड़ी रिफाइन होती है और उनकी चलन भी बड़ी रिफाइन होती है। माना उनकी चलन में से कोई मिस्टेक्स निकाल नहीं पाता है, क्योंकि वो गलती करते नहीं है, वो सदा बाप को साथ में रखते हैं, तो बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर्स होता है, तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर है। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी सब समझने की बातें हैं, तो समझ में आनी चाहिए। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है, ये बाबा मिसाल देते हैं। फिर उसमें बिल्ली की बात है, माना भट्टी में पुंगरे। अब गुलबकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया, दीवे को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना, माया बिल्ली बिघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था कोई गिरा देती है। दे अभिमान है नंबर 1, फिर और विकार आते हैं, है ना। दे अभिमान जो है ना बड़ा ही खतरनाक है। एक तो तुम्हारी समझ चट कर देता है, तुम्हें यही समझ नहीं आता कहाँ तुम्हारी बुद्धि ठप हो गई है, और दे अभिमान के चलते खुद को होशियार ही बड़ा समझते हैं। यही तो सारा गड़बड़ है। तो ये है दे अभिमान। तो दे अभिमान है नंबर 1, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है, तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो यह है, बाप अगर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते, तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, अपना राज्य, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगी, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर्स है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं या फूल है। हर एक को अपना पता है। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, यहाँ तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यही बनती है।
शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। माना अलग अलग युक्तियों से आपको कितने कंट्रास्ट क्लियर करना चाहते हैं, पता नहीं कौन सा लग जाए और बुद्धि एक ही सेकंड में सही हो जाए। इसे रोज समझाया जाता है। पता नहीं कौन सी बात आपको लग जाए और तुरंत ही आपका मुंह जाओ वस्तु तो सीधा हो जाए। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्ष को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। अब तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर भी फंस मरते हैं बंधन मुक्त फिर भी फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है, इनको फिर नाम दिया है तिजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। अब ज्ञान का सागर है तो ज्ञान सुनाएगा ना, तभी तो आप कहेंगे सागर है। अब इनका रूप भी लिंग बनाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते। अब सैकड़ों नाम रख दिए। अब बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। अब कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। माना इतना ज्ञान कभी तो सुनाया होगा, तभी तो ये दिल से गाओगे कि वो ज्ञान का सागर है। तभी तो कहोगे कि जंगल सारी कलम बना लो तो भी अंत नहीं हो सकता है, इतना ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने। अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। हम सो देवता बनने वाले हैं, इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। देखो जब शुरुआत होती है तो सब पे बंधन आते हैं, लेकिन आपका पुरुषार्थ आपको बंधन मुक्त कर देता है। और अगर आप अपना पुरुषार्थ ही बंद कर देते हैं कि आप पे बंधन है तो बंधन मुक्त कैसे बनेंगे। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी जब साथ दे रहा है तो बंधन मुक्त तो होना ही होता है। सिर्फ अपने पुरुषार्थ को जारी रखें तो कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। तो बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। बंधनों में फंसना नहीं है। कोई भी बंधन आपकी बुद्धि को बांध नहीं सकता। आपकी बुद्धि ही है, मन बुद्धि को कोई भी बांध नहीं सकता। और उसे याद की यात्रा में रखें तो फिर शरीर का भी बंधन धीरे धीरे कटता जाता है। ये तो प्रैक्टिकल सबने एक्सपीरियंसेस किए हैं। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन, माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर्स बनना है। किंग ऑफ फ्लावर बनना है, माना माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। ज्ञान योग में तीखे बन, है ना। ज्ञान को आपके जीवन में नजर आना चाहिए, योग आपका लगा रहना चाहिए। जब ये होती है दोनों चीजें, ज्ञान और योग, तो आप तीखे बन जाते हैं, माना आप बड़े समझदार बन जाते हैं। और वो समझदारी माता पिता को बहुत अच्छी लगती है, तभी तो कहे जाएंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। ज्ञान योग में तीखे बन, माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जीन्स की भी सेवा करनी है।
और अपने हम जीन्स की भी सेवा करनी है। आज का वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चंस की जाल से, क्यों क्या के क्वेश्चंस की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, माना दूसरे को देखने लग जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चंस की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवादारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो माना जो स्वदर्शन चक्र है वो अगर परदर्शन चक्र बन गया तो क्यों क्या की जंजाल बन जाती है, और अगर स्वदर्शन चक्र है तो आप विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। आज का स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। और अगर आपको सफलता चाहिए कोई भी प्लान में, तो आप प्लेन बुद्धि होकर प्लान को प्रैक्टिकल में लाएं। जो प्लान बनाए हैं उसको प्रैक्टिकल में भी लाना है, तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति।